जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी माएँ हीरो हैं। आज हम सब जो भी हैं हमारी माँओं की वजह से। मतलब हमारे जन्म से लेकर लालन पालन हर संस्कार हमें हमारी माँ ने दिया है। हम अपने पिताओं के साथ जितना वक्त नहीं फादर्स के साथ जितना वक्त नहीं बिताते उतनी ज़्यादा माँ से बिताते हैं। तो आई थिंक सिंस वो एक हीरो है जो हमारे सबसे क्लोज टू हार्ट है, तो क्यों ना मैंने सोचा इस बार मार धाड़ और एक्शन वाला हीरो तो मैंने किया है, मतलब ये नहीं किया है। एंड सिंगल मदर्स अपने आप में एक बहुत बड़ी अनसंग हीरोज़ हैं जिन्हें उतना क्रेडिट मिलता नहीं है। देखा जाए तो जिस तरह की हमारे कंट्री में लाइफस्टाइल है, हर माँ घर की एक सिंगल मदर जैसे कर रही होती है, घर भी संभाल रही होती है, कभी कभी कुछ सिचुएशंस में अपनी जॉब्स भी संभाल रही होती है और बच्चों को, ना सिर्फ एक, कई बच्चों को संभाल रही होती है। सो आपने देखा होगा यार, एक वर्किंग लेडी ऑफिस से आ रही है, वो मटर छील रही है, वहीं पे प्याज काट रही है और घर पहुंचते ही खाना भी बनाकर खिलाती है। तो ये स्पिरिट है हमारे देश की मदर्स की। और जब बात आती है सिंगल मदर्स की तो उनको सबसे कम क्रेडिट मिलता है। और क्रेडिट के साथ साथ जो सोसाइटी से जो चीज़ें उन्हें सुननी पड़ती है या जो सवालों को झेलना पड़ता है, आसान नहीं है। तो इसलिए इस शो के ज़रिए हम सिंगल मदर्स के बारे में और उनकी उस लड़ाई के बारे में बात कर रहे हैं जो वो डिज़र्व करती हैं। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी लकी हूँ एज एन एक्टर, एज अ वुमन ऑल्सो, कि आज तक मैं माँ बनी नहीं हूँ अब तक तो। पर जब मैं बनूंगी तो जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स भी पहली बार माँ बने हैं या बाप बने हैं, तो उनके लिए भी कितना डिफ़िकल्ट रहा होगा। बट मुझे ऑलरेडी एक माँ बनने का रिहर्सल मिल रहा है और आई वंडर मैं किस तरह की माँ बनूंगी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है एक्सपीरियंस। बट कमिंग बैक एज एन एक्टर, थोड़ा स्ट्रगल था, क्योंकि जब भी मैं कुछ वो सीन्स रीड करती थी मुझे कहते थे नहीं वो ममता नहीं दिख रही है। मैं सोचती थी कि ममता ऐसी कौन सी चीज़ है यार जो मुझे नहीं आ रही है। पर फिर फिर अपने माँ के बारे में सोचा, अपने सारे फ्लैशबैक्स, तो समझ आया कि ममता एक सैक्रिफाइस है, एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। और एक माँ ना सिर्फ अपने बॉडी के साथ साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ करती है, बट अपने पूरे जीवन को कॉम्प्रोमाइज़ करती है, अपने हर खुशियों को, अपने हर हक को। मतलब आपके थाली में भी जो एक एक्स्ट्रा निवाला होता है तो वो माँ खिलाती है, अपना पेट काट कर आपको खिलाती है। तो वो फीलिंग, उससे नोबल फीलिंग नहीं हो सकती। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार मैं एक सिंगल मदर को निभाऊं। देखिए, सब इस किरदार का नाम है आर्यमन बुंदेला। ये हमारी जो शो की कहानी है, ये ग्वालियर के बेस्ड है, ग्वालियर में बेस्ड है। शो की कहानी ऐसी होती है कि जानवी है, उसका एक बेटा है कियान। कियान बेसिकली कियान के लिए उसकी माँ ही सब कुछ है। उसके माँ, उसके बाप, उसका सारा काम, हर चीज़ उसकी दुनिया है। और जानवी के लिए कियान। अब कियान को जानवी के लिए एक हस्बैंड चाहिए, अपने लिए नहीं, उसको अपनी माँ के लिए चाहिए, क्योंकि उसको लगता है बेचारी मेरे लिए भागा दौड़ी करती है, इतना सब कुछ करती है। तो इसी के लिए वो मैं आता हूँ लाइफ में, और मैं जानवी एंड मेरा रोमांटिक एंगल होता है। और जानवी बोलती है अगर वो अप्रूव करेगा तो ही मैं जो भी है इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ। सो अब ये जर्नी ऐसी है कि कैसे आर्यमन कियान को, हर स्टोरी में होता है कि लड़का लड़की को मनाता है, यहाँ मुझे एक बच्चे को मनाना पड़ेगा, बार बार उसके लिए चीज़ें करनी पड़ेगी, जो वो बोलेगा वो वैसे करना पड़ेगा, हर टास्क को जीतना पड़ेगा जानवी तक पहुँचने के लिए। या वो बेसिकली अप्रूवल देगा मुझे। हाँ, मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा बोलता भी इमोशनल हो जाऊँगा मैं बहुत मिस करता हूँ, एब्सोल्युटली, बोलने की बात ही नहीं है। बट हाँ, मैं जब इसके साथ होता हूँ, इसको देखता हूँ, इसकी हरकतों को देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो एक स्पेस, हाँ, वो थोड़ा सा फील हो जाता है मुझे यार।